लर्नर्स, वेलकम टू बडी टेक। हम इस सीरीज में C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे। इसके बेसिक फंक्शनल प्रोग्राम्स और बेसिक जो फंडामेंटल्स हम पे बात करेंगे, जिनमें हमारे पास OOP आती है। ठीक है, OOP मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें हम डिफरेंट क्लासेस और ऑब्जेक्ट के जरिए प्रोग्राम्स बनाना सीखेंगे। और OOP इज द बेसिक फंक्शनैलिटी और बेसिक रिक्वायरमेंट टू बीट एनी जॉब। ठीक है, फिर हम DSA की बात करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, और फर्दर अपने C++ में प्रोग्राम्स बनाकर और इसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाकर C++ में अपनी कमांड हासिल करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें हिस्ट्री के बारे में C++ की, तो 1960 में बहुत सी लैंग्वेज जो है वो अपीयर हो रही थी, जिनमें C लैंग्वेज आ रही थी, B लैंग्वेज आ रही थी और डिफरेंट लैंग्वेजेस आ रही थी। तो 1980 में बेल लैब्स में C++ लैंग्वेज जो है वो प्रोड्यूस हुई, और फिर बेसिकली ये C लैंग्वेज के एडवांस्ड वर्जन है। ठीक है, C लैंग्वेज और C++ बहुत सिमिलर लैंग्वेजेस हैं और इनमें डिफरेंस बहुत माइनर है। C++ एक एडवांस वर्जन है C का। ठीक है, C++ जो है वो कन्वीनियंट लैंग्वेज है, बहुत आसान है, आसान समझ में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम जो है वो आसान होते हैं मॉडिफाई करने के लिए। मजीद ये केस सेंसिटिव है। ये केस सेंसिटिव मीन्स कि ये डिफरेंस रखती है इसके स्मॉल और कैपिटल लेटर्स के दरमियान। अगर हमने स्मॉल एंटर किया है C++ में, तो वो एक डिफरेंट जो है वो तरह से माना जाएगा इन कंपैरिजन टू द कैपिटल ए। तो कैपिटल ए और स्मॉल ए जो है वो दोनों डिफरेंट जो है वो वैल्यू रखते हैं C++ में। इट मीन्स कि ये केस सेंसिटिव है। ठीक है, फिर मशीन इंडिपेंडेंट। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि जो भी प्रोग्राम हमने किसी भी कंप्यूटर में लिखा है, तो हम उसी प्रोग्राम को किसी और कंप्यूटर में लिखेंगे तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पहले दौर में, पहले रिसेंट ईयर्स में क्या होता था कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती थी वो इस तरह से बिल्ड होती थी कि अगर वो एक कंप्यूटर के लिए बना दी गई है तो वो जस्ट उसी कंप्यूटर पे चल सकती थी। तो ये ड्रॉबैक खत्म हो गया। ये C++ लैंग्वेज बहुत सी कन्वीनियंट है और बहुत सी फंक्शनैलिटी में प्रोवाइड करती है। फर्दर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इसका मतलब है कि हमें कोड को बार बार लिखना नहीं पड़ता। हमें C++ एक ऐसी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर देती है जिसके जरिए हम हम कोड को बार बार रिपीट नहीं करते और हमारे कोड में फंक्शनैलिटी और इफेक्टिवनेस इंक्रीज होती है। ठीक है, फिर हमने बात की कि बहुत हाई स्पीड है और बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, और बेसिकली ये कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, फिर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें अगर C++ प्रोग्राम के, प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि हम किसी भी कंप्यूटर को देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो एक फाइल को ओपन करे, तो वो उस इंस्ट्रक्शन को लेता है और फाइल को ओपन कर देता है। हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो हमारे 2 और 2 को प्लस करे, ऐड करे, तो वो क्या करता है कि हमारे से इनपुट लेता है और उसको प्रोसेस करता है। तो कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं कोई भी काम करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? वो हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर की बात करें जो हम प्रोग्राम बेसिकली C++ में बनाएंगे, तो अगर उसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो बस 3 तरह की जो है वो सेक्शन होते हैं C++ में। पहला सेक्शन जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सेक्शन का। ठीक है, फिर मेन फंक्शन है और फिर फंक्शन बॉडी है। अब स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज क्या होती हैं? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से मुराद हमारे पास C++ लैंग्वेज की अपनी खुद की बिल्ट इन कुछ लाइब्रेरी। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमने कोई भी काम करना है, लाइक हमने स्ट्रिंग्स से खेलना है, हमने स्ट्रिंग्स के साथ काम करना है, या हमने जो है वो आउटपुट और इनपुट से काम करना है, तो हमें उसके लिए कुछ बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज को हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ता है। तो उनको हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, C++ की। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ये क्या होती हैं? C++ हेडर्स। इनको C++ हेडर्स भी कहते हैं। लाइक हम क्या करेंगे कि हर एक प्रोग्राम के स्टार्ट में, क्योंकि हमने इनपुट और आउटपुट के साथ काम करना होता है, तो हम क्या करेंगे कि हैश इंक्लूड @string.h, ये हमारे पास बेसिकली हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए ये जो है वो स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है। ठीक है, इनको हम प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं, जो कि हमारे कंपाइलर को बताते हैं कि हमने जो है वो इनपुट और आउटपुट के साथ काम करना है। ठीक है, ये पहले से कंपाइलर को इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। फर्दर हम बात करते हैं मेन फंक्शन की। तो मेन फंक्शन क्या होता है? ये हमारे पास मेन बॉडी होती है जहां पर हमारे प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी, उसकी वर्किंग जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं फंक्शन बॉडी की, जहाँ पर हम डिफरेंट टास्क करते हैं, जहाँ पर हम अपने किसी भी सॉफ्टवेयर को ये गाइड करते हैं कि तुमने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर ऐड करना है 2 इंटीजर्स को, तो मैं पहले उनको इंटीजर्स को यूजर से इनपुट करवाऊंगी, फिर क्या करूंगी? उन पर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करूंगी ऐड की। तो ऐड का फंक्शन जो है वो मैं यहाँ पर लगाऊंगी। यानी 3 सेक्शन है। पहले हम उसको बिल्ट इन लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, उसमें इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम मेन फंक्शन जो है वो कॉल करते हैं, जो कि हमारे मेन बॉडी होती है, और फिर हम जो है वो इसी के साथ फंक्शन जो है वो मेन बॉडी का बना लेते हैं।
फिर हम इसके लिए जो हम टूल यूज़ करेंगे, जो IDE हम यूज़ करेंगे वो DevC++ है, जो आपके पीसी में इंस्टॉल होने चाहिए इसके लिए। और ये लिंक दिया गया है इसके इंस्टॉलेशन का, तो ये जो है वो रिकमेंडेड करूँगी मैं कि आप इंस्टॉल कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।